झूठी, ये इमोशनल ड्रामा दोबारा नहीं काम आया। एक में तो यूं थंबनेल पे मुंह लगा के इमोशनल सा टाइटल डाल के लोगों को कहीं ना कहीं है ना इमोशनल फूल बना दिया तुमने, व्यूज भी ले लिए, पर लगता है दोबारा कुछ खास काम असरदार नहीं हुआ है ये वाला ड्रामा। काहे कि देखो जो कल रात को इसने तमाशा डाला ना झूठी ने मेरी है, उसमें कुछ व्यूज मतलब इतने नहीं लग रहे जितने शायद इसने सोचा होगा है। और जी तमाशे में ना सफाई देने की कोशिश करी गई है। मतलब देखो अब इतनी जूता परेड हुई है, हालांकि जो जिन कमेंट्स में जूता परेड हो रही थी उनको ये डिलीट ही कर देते हैं, बहुत कम जो है कमेंट्स रखे जाते हैं, गला घोंटती जाता सच्चाई का है जी। लेकिन फिर भी खुद को तो पता होता है ना कि हमें कितनी हद तक जूता परेड हुई है। और जी लोगों की जूता परेड के बाद ना कहीं खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि जो ये जूता परेड वाले कमेंट होते हैं ना वो डिलीट हो जाते हैं, उनका गला घोंट दिया जाता है, पर खुद को तो पता होता है ना कि कितनी जूता परेड हमें हुई है। तो फिर उस हिसाब से सफाइयाँ देने की कोशिश करी गई, हेल्पफुल दिखाने की कोशिश की गई, भाभी भाभी आंचल आंचल किया गया। और जो मुंह फैलाया था ना वो भी बात पता चल गई है दादी को। हालांकि जिन्होंने देखा होगा इसका तमाशा उनको भी कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, लेकिन नहीं आया तो दादी बताएगी कि इसने क्यों मुंह फैलाया था। बाकी तो जो जलनखोरी तो थी वो तो थी, लेकिन जो ज़्यादा मुंह फैलाया था ना वो किस लिए फैलाया था वो भी बात सामने आ गई है। चलो इसकी हेल्पफुल नेचर कितनी है और क्यों मुंह फैलाया था ये सब दादी बताएगी अपने स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो यहाँ तो जी बारिश हो रही है रात से, कभी रुक जा रही कभी लग पड़ रही है, अभी भी बादल बादल है। आपके वहाँ मौसम का क्या हाल है बताइएगा जरूर। चलो जी ये तो ठहरे मौसम के हाल, अब बात कर लेते हैं मेरे डीजे टब्बर के हाल चाल की। तो जी मेरी बड़की पूतना का तमाशा रात को आया। अभी लोग, मैं इसको तमाशा कहती हूँ क्योंकि तमाशा ही तो करते हैं ये लोग है ना। तो जी मेरी बड़की पूतना का कहना है झूठी का कि ये उठी है सुबह 8 बजे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों कि भाई अब वहाँ पटना में तो बोलती है मेरे को 5 बजे नींद खुल जाती, 4 बजे खुल जाती, 3 बजे उठ जाती है, मेरे को नींद ही नहीं आती है। पता नहीं दंगल लैंड आते हैं इसकी नींद क्यों बढ़ जाती है और भूख भी बढ़ जाती है। वहाँ ऑयल फ्री क्या बोलती है बन मील अड्डे हैं, और यहाँ सुबह सुबह ही पकौड़े चाय है और जो मिलता है वो खा जाती है सब कुछ। चलो इनको वैसे आदत भी है इसको, स्पेशली इसको कि जहाँ फ्री का मिले वहाँ तो इसकी भूख भी बढ़ जाती है और जहाँ आराम से सोने को मिले वहाँ नींद भी बढ़ जाती है। चलो ये तो बात ठहरी, मेरी बला से तू 12 बजे उठ, मैंने क्या कर रहा है ना, पर तमाशे दिखाती है ना तो फिर बात करनी पड़ती है। चलो जी फिर दिखा रही है कि भाई लोग जो है कम बनाया मैंने, टाइम नहीं मिला। तेरे को टाइम क्यों नहीं मिला झूठी? मतलब काम करती, एक दिन पहले तू आए उसके बाद भी हमें काम करती कहीं नहीं दिखी, क्योंकि काम तो निपट गया था। जब फंक्शन होता उस दिन तो सारा खाना पाना जो होता है, खाना पीना जो होता है वो बोटी शोटी बनाते हैं, जो बोटी लगाए होते हैं ना। तो तेरे को क्या काम था है? बिना कह रही थी कि मेरे हाय मेरी कमर बड़ी दुख रही है, मेरी कमर बड़ी दुख रही है। भाई एक बार इसकी एनिवर्सरी पे तो इसकी कमर क्यों दुख रही थी वो तो कहीं ना कहीं लोगों ने गैस किया था है ना, ये दिखाने की कोशिश की थी उस टाइम की क्यों दुख रही थी। आज क्यों दुख रही है तेरी कमर झूठी है? कुछ भी मतलब थोड़ी तो शर्म कर ले थोड़ी सी है, बस शर्म औरत है। चलो जी मतलब कमर दुख रही है बिना काम के, काम बेचारी कर रही है बहुरानी और कमर में दर्द हो रही है इसकी है जी। और जी फिर बता रही है कि बे बुआ की जो बहू है उसको छोड़ने गई है। फिर जी कर पाप से में ना भाई आंचल को बर्गर बड़ा पसंद है तो मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ है। किसी के लिए लस्सी लेके जा रही हूँ, किसी के लिए पपीता, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। आए हाय मेरी दयालुता की मूर्ति, आए हाय दूसरों का ख्याल रखने वाली है जलनखोर महिला। तू कितना, तेरे को भाभी का ख्याल है कितना नहीं ना, अब तेरे को सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया ने देख लिया है कि कितनी जलन भरी है तेरे में। मतलब ना तेरे से बहन की खुशी बर्दाश्त हुई, ना तेरे से भाई की खुशी बर्दाश्त हुई, और ना ही तेरे से माँ की खुशी बर्दाश्त हुई। तो ये ड्रामे जो है ना, मैं बर्गर ले जा रही हूँ, मैं लस्सी ले जा रही हूँ, मैं पपीता ले जा रही हूँ, छोड़ दे है, कुछ नहीं होगा। इससे दुनिया की आँखें खुल चुकी हैं, अच्छे से खुल चुकी हैं। चलो जी फिर वापस आती है घर में कि हाय हाय हमने तो ना, हाँ अब मैं बताती हूँ आपको जी कि भी क्यों इसने मुंह फैलाया था। बाकी जलनखोरी तो लग गए, वो तो भर के थी इसको है ना कि सबक सिखाना जो है अपनी माँ को। पर एक और बात जो इसने अपने मुंह से निकाल दी ना कि मतलब जी कहीं ना कहीं इसके अपने मुंह से निकल दिया, अपने मुंह से उगल दिया इसने। वैसे दादी ने आपको बोला था ना सच्चाई चुभती नहीं है, तो इसने मतलब कहीं ना फूट गई अपने मुंह से कि भाई
क्यों नहीं आई, क्यों उसने मुँह नहीं नहीं खुद नहीं बोला इसने कि मेरा मुँह फूला था, पर दादी समझ गई, लोग भी समझ गए होंगे हैं। भाई इस झूठी का कहना था कि हमने तो डीजे मी को बोला था, डीजे मी घर में नहीं घर के बाहर कहीं कर लेंगे प्रोग्राम है ना, और जिस दिन आप रिटायर होके आओगे ना उसके अगले दिन फंक्शन करेंगे। दादी ने आपको बताया भी था कैसे हो जाता है। पर देखिए जिसका इंपॉर्टेंट डे होता है, जिसका ना अपना प्रोग्राम है, घर का बुजुर्ग मुखिया जिसको पता होता है क्या करना क्या नहीं, तो उसने सोचा होगा भाई। और अब वैसे जो लोग होते हैं ना वो यही चाहते हैं कि जो प्रोग्राम शादी ब्याह फंक्शन जग बरसात जो भी हो अपने घर में हो, है ना, तभी फायदा होता है। चलो शहरों में ये होता है जगह छोटी होती हैं, कम मतलब स्पेस कम होता तो कर देते हैं हम। गाँव में तो खुला डुला, जब अपने घर में इनका खुला डुला माहौल है तो क्यों बाहर करना था, है डीजे में को नहीं अच्छा लगा होगा, और प्रोग्राम भी दूसरे दिन उन्होंने मतलब मना कर दिया जो भी था। तो भाई इस मुस्टंडी को लग गया मुझे लगता है बुरा है, इसलिए इसने सोचा कि जो जाओ तुमने अपनी मर्जी का करना, तो हम भी नहीं आ रहे। तो ये मुस्टंडियाँ नहीं है, जलनखोरी में गई थी ये, और इस चक्कर में ये नहीं आए कि डीजे में तुमने अब तुम अपनी मर्जी का सब कुछ कर रही हो तो देखो हम भी नहीं आएंगे, है ना। तो अब खुद देख लो कि भाई इतनी सी बात ना मानने वाली ये औरत, और माँ का स्ट्रगल माँ का स्ट्रगल माँ का स्ट्रगल दिखाती रहती है कितना। चलो छोड़ जी, इस जलनखोरी की इसकी तो हाथ ही कोई नहीं है। अच्छा जी, पर अब इसकी कमर में दर्द हो रहा बिना काम किए। भाई फंक्शन हो तो बड़ा काम हो जाता, बड़ा काम हो जाता। सुन मुस्टंडी नाटकबाज औरत है, ये लड़की जो इतने दिनों से काम में लगी थी इसकी कमर में दर्द नहीं हुआ है, बेचारी की तबीयत बीच में खराब हुई, पर मजाल है इस लड़की ने शिकायत करी हो, और इस मुस्टंडी में दोस्तों मतलब बिना काम के कमर में दर्द हो गया है जी। और क्या कह रही थी कि बेटे ने हेल्प करवा देती है काम करती है, वो हेल्प नहीं करवा रही थी मुस्टंडी औरत, वो काम कर रही थी, उसने सारा काम संभाला हुआ था। हालांकि कायदे से तुम लोगों को हेल्प तो कम से कम करवानी चाहिए थी, पर तुम करवाती कैसे, तुम तो आई ही नहीं हो। और अब कह रही कि भी फंक्शन हो ना तो बड़ा काम बढ़ जाता, बड़ा काम हो जाता है। ओ हो बड़ी तू कामी है, तेरा काम हमने देखा, तूने शादी में कितना काम किया था, वो गिलास सा लेकर यहाँ वहाँ घूमी थी, कभी अंदर कभी बाहर। और हाँ खुद वैसे इसके मुंह से निकल भी गया कि भाई काम क्या होता है, मेरे को यहाँ आना वहाँ जाना आना जाना कहीं नहीं, तेरे को यहाँ घूमना वहाँ घूमना किसके लिए, वो वीडियो शूट करने होते हैं ना, कभी खुद करती रहती है वो बूथा ब्लॉगिंग, कभी किसी को कैमरामैन बना के लगाए छोड़ती है, अंदर जा रही है बाहर जा रही है। और वैसे भी इसको थोड़ी गैस की भी प्रॉब्लम है ना, एक दो बार तो निकल भी गैस की गैस, वो गैस निकालने भी इसको जाना पड़ता है दोस्तों। तो काम तो होता ही है ना, बाहर गेट के बाहर जाना, अब घर में लोग जब होते हैं तो अंदर कैसे है ना चलो समझ में आता है, ये काम होता है इसको है, और बाकी कोई काम नहीं होता। लेकिन ये तेरी जो सफाइयाँ है ना, मतलब मुझे ना कसम से गुस्सा भी आता है मेरे को, और हंसी भी आती है कि कितनी बेशर्म औरत है। सब दुनिया सारी दुनिया जो इनको देखती है ना कहीं अच्छे से समझ चुकी है कि कितनी ये मुस्टंडी जलनखोर ईर्ष्यालु महिला है। क्या बोले दादी, अब इसके ज़्यादा शब्द नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके इसका कोई अच्छा सा नाम और बताओ। झूठी तो अब है ही, ये शुरू से झूठी है, जलनखोर भी है। अब एक कोई अच्छा और नाम आपको बताओ कि क्या नाम इस पे सूट करता है। फिर इस मुस्टंडी का कहना है कि भाई बुआ को भी कहीं शादी है और हमें भी कहीं शादी, इसलिए हम रुके हुए हैं। हालांकि मुझे लगता अब तो चली गई होगी, ये बासी वाले बिलोग डाल रही है ना। तो जी बुआ अपने गाँव जाएगी शादी में। मुस्टंडी मेरे को एक बात बता, चलो शादी के लिए रुके नहीं रुके अलग बात है, मतलब कि मम्मी भी रिटायर होके अपने घर वापस आ गई। अब बुआ भी देखो यहाँ फंक्शन अटेंड करके अपने घर जाएगी, जहाँ ससुराल है ना। वैसे तो दिल्ली में रहती है बुआ, लेकिन जब आते हैं बाहर से तो अपने घर जाते हैं ना ससुराल, जो अपना घर होता है। तो कब जाएगी अपने घर है, मतलब पिछली बार तूने खुद बोला था ना। देखो अब आप बोलोगे बार बार दादी बोली, पर चलो याद दिलवाना पड़ता है इन मुस्टंडियों को, है ना। तूने बोला था कि इस बार तो मैं रेनोवेशन का कुछ काम करवाऊंगी, अपना कमरा सेट करवाऊंगी, वहाँ रहूंगी, मतलब 1-2 घंटे के लिए नहीं 3-4 दिन रहूंगी। तो अभी चली जाए, इस बार क्यों नहीं गई, चली कहाँ जा, तो वापस भी चली गई होगी, मुस्टंडी पटना में है। तो ये अपने घर तो कब जाएगी। देखो दादी नहीं बोल रही है, ये लोगों ने भी कमेंट करके बोला हुआ है कि भाभी से कुछ सीखो, अपने घर में रह रही है ना, जिसकी तू प्रशंसाएं कर रही है ना कि काम करी। तो ये भाभी का अपना घर है मुस्टंडी, तू कब करेगी ये काम, तू कब अपने उन बेचारों बुजुर्ग लोगों को मौका देगी, आसपास वाले लोगों को मौका देगी बोलने का कि है ये बहू भी बड़ा काम करती है। मुस्टंडियाँ दोनों यहाँ पड़ी हुई हैं। एक मुस्टंडी का देखो जी ससुराल अत्याचारी है, नहीं दादी नहीं कह रही है, मुस्टंडी ने खुद बताया है ना। तो चलो उसका छोड़ो है, पर तेरे को क्या प्रॉब्लम है मुस्टंडी, तेरी तो वो बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ अब चिलम चाड़ कुछ आए थे जहाँ ऑडियंस ने लिखा ना इनको कि भाई ससुराल जाओ, अपने घर जाओ और अपनी भाभी से सीखो, तो वहाँ लिखा कि भाई इसका स्पेस नहीं है। तो मुस्टंडो इसने अपने ही तमाशों में दिखाया है ब्लॉग्स में कि जेठ जेठानी जो ना अपना घर बना के चले गए हैं, तो अब तो वहाँ स्पेस
स्पेस है, तो उसी कमरे को तो उसने सेट करना था ना है। तो चिलम चटो ऐसे सफाइयाँ मत दिया करवा के। पहले अच्छी बात, अपनी जीजी की बात नहीं सुनते तुम लोग, है तो हमारी तो क्या ही सुनोगे है। तो भाई अब तो स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं, तो क्यों नहीं गई वहाँ पे सेटिंग वेटिंग करने, हैं अच्छे से कमरा सजा लेती, रेनोवेट कर लेती, वहाँ रहती जाके है। भाड़ में जा, मेरी तरफ से तो कहीं मर्जी रहा, पर सिर्फ ये लोगों को ना बेवकूफ़ मत बनाओ। तो जी सफाइयाँ देने की कोशिश तो बड़ी करी है बड़की पुतरा ने, और भाभी का बड़ा जिक्र किया कि ताकि कम से कम लोग जो जूता कम मारे, पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो तुमने करना था, जो तुमने दिखाना था ना, जो नहीं भी दिखाना था वो भी लोगों ने देख लिया, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है ना। तो ये मम्मी की रिटायरमेंट है, घर वापसी है, मम्मी ने फ़र्ज निभाया है, आंसू ये अब किसी काम नहीं आएंगे। तुम्हारी पोलम पट्टी बहुत हद तक खुल चुकी है, और जो बची है ना वो दादी खोलेगी। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, और जो नए आएंगे ना वो सब्सक्राइब करेंगे। वैसे आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए जी, अभी के लिए चलती हूँ, राम राम जी।